आज हम आपको 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल में 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसी प्रकार से सेकंड इसका क्वेश्चन है -5 की पावर -2। तो यहाँ पे करेंगे, देखिए माइनस हटाएंगे तो पहले मैंने आपको बताया था जैसे ही हम एक्सपोनेंट का माइनस हटाएंगे तो संख्या जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि इस 5 के नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा की पावर 2। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-5 मल्टीप्लाई 1/-5 इक्वल में 1 1 जा 1 और 5 5 जा 25 और माइनस माइनस प्लस। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 1/25। थर्ड क्वेश्चन इसका है 1 का 1/3 की पावर 4। अब इसमें क्या है, आपको 1/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, इस प्रकार से 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका ये वाला, इसमें भी इवेलुएट ही करना है। इसका फर्स्ट जो है वो है 3/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर -3। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए अपने नोटबुक पे लिखेंगे 3/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर -3। इसे सॉल्व करेंगे तो 3/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये जब माइनस हटाएंगे तो संख्या जो है ना, ये जो रैशनल नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जब ये जो है बेस एक जैसे होते हैं, जब बेस एक जैसे होते हैं तो जो एक्सपोनेंट होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल हो, और जब बेस एक जैसे होते हैं और यहाँ डिवाइड का सिंबल हो तो जो एक्सपोनेंट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका मल्टीप्लाई का सिंबल है तो जो एक्सपोनेंट होंगे, जो पावर होगी वो हमारी ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर 5 इक्वल में इस नंबर्स को, इस रेशनल नंबर को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 243/3125। सेकंड का जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा -1/8 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/8 की पावर 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका बेस जो है वो दोनों बराबर है, इक्वल है, और इसके एक्सपोनेंट अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल भी है तो इस कंडीशन में जो एक्सपोनेंट होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर होगा इक्वल -1/8 की पावर 5। तो इस प्रकार से -1/8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा -1/8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,768 ये आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका ये सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर जो है ये आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 3/2 की पावर 7 डिवाइड बाई 3/2 की पावर 6। इसको सॉल्व करके इसको जो है मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए 3/2 और 3/2 मैंने आपको बताया था कि अगर डिवाइड है और बेस अगर बराबर हैं तो ये एक्सपोनेंट जो होते हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको हम नोटबुक में करेंगे। यहाँ पर देखिए 3/2 7 डिवाइड कीजिएगा माइनस का सिंबल, ये आपका 6 आ जाएगा। तो 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी 1। तो आप इसको लिख सकते हो 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है 7/10 की पावर 11 डिवाइड 7/10 की पावर 7। इसे क्या करना है, 7/10, ठीक है, यहाँ 11 है, इसकी पावर 11 है, एक्सपोनेंट इसका 11 है, डिवाइड की जगह माइनस का सिंबल होता है, मल्टीप्लाई होता तो यहाँ प्लस का सिंबल होता, लेकिन यहाँ डिवाइड है तो माइनस का सिंबल होगा। ये 7 है तो 7 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, संख्या आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 7/10 की पावर 4, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको लिखना है।
थर्ड इसका को जो क्वेश्चन है वो है आपका -3/5 डिवाइड -3/5 तो -5 इसमें भी बेस जो है वो आपके बराबर ही हैं, तो इक्वल का सिंबल लगा करके -3/5 माइनस में 4 हो जाएगा, और माइनस आगे जो है -3/5 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आपका फोर्थ होता है, वो है आपका सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसमें क्या करना है, चाहे वो नेगेटिव आए एक्सपोनेंट उसका, चाहे वो पॉजिटिव आए, लेकिन हमको पॉजिटिव में ही लिखना है, ठीक है। उसको सॉल्व करके उस प्रकार से लिखना है। तो पहला जो ये क्वेश्चन है वो है आपका 2/9 डिवाइड 2/9 इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे 2/9 डिवाइड 2/9 तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड है तो 2/9 माइनस में 20, 2/9 लेकिन क्वेश्चन में उसमें दिया गया है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखना है। क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो आपको पॉजिटिव बनाने के लिए जैसे ही आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इस संख्या जो इससे पहले की संख्या होगी, जो रैशनल नंबर होगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 9 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 9/2 होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है 5/8 डिवाइड 5/8 क्या करेंगे इसके अंदर करेंगे इक्वल में 5/8 माइनस 11, क्योंकि डिवाइड है तो माइनस आएगा, तो 5/8 -4 हो जाएगा, माइनस हटाएंगे संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 8/5 ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन में इवेलुएट करना है, ठीक है। इसको सरलीकरण करके करना, मतलब सॉल्व करके करना है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बिग ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट में 1/5 है, बिग ब्रैकेट के ऊपर 3 है, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर इसमें एक्सपोनेंट है। तो इस तरह क्या करते हैं, जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है तो वो जो दोनों एक्सपोनेंट हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये बातों का ध्यान रखिएगा, जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है तो वो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 × 3 इक्वल में 1/5 अब क्या होगा, यहाँ पर 1/5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 15,625 आएगा। इसी प्रकार से जो फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका 3/4 की 2, इसकी पावर कितनी है, -2। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, पावर के ऊपर पावर है, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3/4 की पावर -4, माइनस को हटाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 4/3 की पावर 4। सॉल्व करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा, और 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। मिक्सड नंबर में करोगे तो ये आएगा। इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन है आपका -1/3 की पावर 4, इसके ऊपर भी पावर 3 है, तो आप क्या करोगे, -1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, तो -1/3 की पावर 12 हो जाएगी। इसको 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ पर आएगा, देखिए 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, वो सॉरी इवन नंबर है, पॉजिटिव तो ही है और उसमें भी इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है और यहाँ माइनस है, तो इवन नंबर जब होता है तो संख्या पॉजिटिव आ जाती है। अगर यहाँ ऑड होता तो ये नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, इवन है। 12 क्या होता है, इवन होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और 3 को जब हम 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को 12 बार, मतलब 3 × 3 × 3 × 3 3 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा आपका 5,31,441। इस प्रकार से ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है फिफ्थ का
6/7 की पावर -2, इसके ऊपर पावर -4 है, तो एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -2 को आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। 6/7 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 तो ऊपर आपका आएगा 16,79,616 और नीचे आपका आएगा 57,64,801। अगला हमारे पास क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से कर लेंगे। 3/4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 5। तो यहाँ पर 4 टाइम्स से इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। और यहाँ क्या है 5 टाइम्स है, तो इसको 5 टाइम्स कर लेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 3 है तो 4 टाइम्स 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 से एक 4 कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 से एक 4 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर जो है 1 आएगा और नीचे कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो वो हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से आंसर आएगा 1/24। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन जो है आपका ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो नंबर्स दिया गया है वो वैल्यू इनकी बतानी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहला क्वेश्चन है 4 की पावर 0, तो जहाँ पर भी नंबर्स का पावर 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 1, चाहे 4 की पावर 0 हो या 8 की पावर 0 हो या 12 की पावर 0 हो या 1 की पावर 0, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 8 की पावर 8 माइनस में 8, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 की पावर 8 माइनस 8 यानी कि 0 इक्वल में 1 आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका 19 की पावर 19 माइनस में 1, तो 19 में से 19 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 19 की पावर 0 इक्वल में 1। फोर्थ आपका क्वेश्चन है -15 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 10 माइनस 8, तो 9 2 जा 18 और दोनों नेगेटिव से संख्या तो सैम्बल माइनस का आएगा, और 10 और 8 कितना होगा 18, तो 18 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो -15 की पावर 0 इक्वल में 1। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है 5 की पावर 0 माइनस 6 की पावर 0 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिफ्थ की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, माइनस में 6 की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई 1, तो इसका भी 0 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन है 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 मल्टीप्लाई 13 की पावर 0, तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी और 13 की पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है आपका 1 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, माइनस में 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 है तो 1 होगा और 2 की पावर 0 है तो 1 होगा। अब 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। अब सभी बच्चों को क्या करना है कि 2.1 के सभी एग्जाम्पल करने हैं, और जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं तो 6 क्वेश्चन तक सारे एग्जाम्पल करके और 6 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन भी करने हैं।